हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टेट विद एसके पर आपका बहुत बहुत स्वागत। नए तो हमारे चैनल स्टेट विद एसके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हमें स्टेट से संबंधित और जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके बारे में हमारे चैनल द्वारा सबसे पहले आपको सूचना दी जा सके, इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। आज हम इस वीडियो में एक गाँव के विद्यार्थी द्वारा किस प्रकार से सब इंस्पेक्टर का पेपर को क्वालिफाई किया, तो ऑल राजस्थान में 48 रैंक हासिल की, तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी मेहनत से 48 रैंक हासिल। इनके द्वारा जानेंगे कि इंटरव्यू में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से उसका उत्तर देना है, और जो नहीं आता है उससे किस प्रकार से हमको बचना है। तो देख लीजिए, ये गाँव का विद्यार्थी है, गाँव सांदोलिया का है और तहसील के अरई है, जिला अजमेर है। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और एक छोटा सा गांव है सांदोलिया, लेकिन वह शिक्षित गांव है, तो देख लीजिए उन्हीं के द्वारा। सबसे पहले तो मैंने कमरे में प्रवेश किया। वहाँ पर अध्यक्ष जी थे राम जी राय का, और 2 तो मेंबर थे और 1 मैडम थी। उन्होंने जाते ही पहला सवाल तो पूछा कि आपने 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, और उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की, कब किया, साल पूछा उन्होंने, रोल नंबर पूछे उन्होंने। तो रोल नंबर का मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने मना कर दिया कि सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद में पूछा कि आपके परसेंटेज कम क्यों रहे, 45 से लेकर 55 के बीच में ही परसेंटेज रहा, तो आपने कहीं सौगंध तो नहीं खा रखी थी कि 45 से तो ज़्यादा कुदाना नहीं है, और नहीं 55 से तो ज़्यादा कुदाना नहीं है और 45 से नीचे ले जाना नहीं है, इसका क्या कारण रहा होगा, उन्होंने ये पूछा। फिर मैडम ने सिचुएशन दी एक कि आपके थाने के पास में कहीं चोरी हो जाती है, एक जगह एक्सीडेंट हो जाता है और एक जगह किसी लड़की पर एसिड अटैक हो रहा है, तो आप क्या करोगी, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी एज ए सब इंस्पेक्टर, या आप मतलब किस थाने में थानेदार हो। तो उसके अलावा सर ने पूछा कि प्रजामंडलों के बारे में पूछा उन्होंने, क्योंकि मेरे एमए में हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो प्रजामंडलों के बारे में, जैसे किशनगढ़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल, उनकी क्या भूमिका थी, क्यों बनाए गए थे, कि इसकी स्थापना किसने की थी। और उनके अलावा जैसे कि आपने इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से की, तो मैंने उत्कर्ष वाले में बताया कि वहाँ गया था मैं सर, वहाँ पे की थी, मॉक इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने पूछा कि वहाँ मॉक इंटरव्यू किसने लिया था, किसने लिया था, अधिकारी कौन थे वहाँ पर, तो मैंने बताया कि AK मलिक सर वहाँ पे अध्यक्ष थे। और उसके अलावा आपने क्या किया, तो मैंने कहा मेरे के सामने बैठ कर मैंने तैयारी की। तो उन्होंने कहा कि आप 2 प्रश्न ऐसे इमेजिन करो कि आपने ऐसे 2 प्रश्न बनाए होंगे और आपने उसका इस प्रकार से उत्तर दिया होगा, वो बोल के बताओ क्वेश्चन भी, और उसके साथ साथ उत्तर भी उसका बोल के बताओ, ये पूछा उन्होंने। और उसके बाद में पूछा कि कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से विवाह कर लेती है किसी गांव में, वो वयस्क है और अपनी इच्छा से स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई गांव वाले उनको घेर लेते हैं और उनको मारने लग जाते हैं, तो आपको सूचना मिलती है, तो एज ए सब इंस्पेक्टर, एज ए SHO आप क्या करोगे, पहला मतलब आप कौन सा कदम उठाओगे। और उसके अलावा सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछा था उन्होंने, जैसे इतिहास में आपने किया तो इतिहास की क्या परिभाषा होती है, हॉबी के बारे में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे उन्होंने, जैसे योग के बारे में कुछ पूछा था, जैसे 2020 की जो योग दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, कहाँ मनाया गया था। अच्छा, तो थीम जैसे योग एट हाउस, योग विथ फैमिली, तो यही क्यों रखी गई, तो मैंने कहा सर कोरोना के कारण किसी जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे, इस कारण ये थीम रखी गई थी। अच्छा, तो पुलिस वालों का क्या भूमिका रही इस कोरोना रोग के दौरान, तो मैंने कहा कि जो भी उत्तर दिया यही सवाल पूछे। उसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस से जाना है, और जैसे सब्जेक्ट्स के आपने MA किया हुआ है तो उसके बारे में आपको गहराई से थोड़ा मालूम होना चाहिए। जैसे करंट GK है, अभी जो इवेंट चल रहे हैं, दल बदल वाला मामला है या कोरोना से संबंधित है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। IPC और CRPC के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। ठीक है, अभी करंट का कोई क्वेश्चन पूछा आपसे? करंट के तो जैसे दल बदल से संबंधित पूछा था उन्होंने। और आपकी ग्रेजुएशन से? ग्रेजुएशन से उन्होंने पूछा था राजनीति से कि भारत धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। और डॉक्यूमेंट्स अभी कौन कौन से ले रहे हैं अंदर? डॉक्यूमेंट्स 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और डिग्री, BA की मार्कशीट, डिग्री, MA की मार्कशीट, डिग्री। अगर आपने MA किया हुआ है तो आपको मतलब जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप MBC से या OBC से हो तो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा पुराना था
तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पुराना है तो आपको वो एक फॉर्म भराएंगे, आप कुछ दिन बाद में 7 दिनों के अंदर भी वो जमा करा सकते हैं। बाद में भी कोई डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी भी रह जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 7 दिन के अंदर बाद में भी आप जमा करा सकते हो। अच्छा, और आपने अंदर जाके कैसा फील किया फिलहाल? बहुत ही अच्छा माहौल था अंदर, हंस रहे थे अधिकारी जी, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है आप।